श्री राधे राधे प्रिय दर्शकों, आपके अपने चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मेरा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, ज्योतिष के अंतर्गत आज मैं आपको इस एपिसोड में जो कुंडली मिलान कैसे किया जाता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। मित्रों, जब जातक की शादी के लिए जब कुंडली मिलाई जाती है तो जो जातक के लड़की या लड़के के माता पिता पंडित जी के पास जाते हैं, तो जो पंडित जी हैं कभी पत्रा से मिलाते हैं या फिर कभी कंप्यूटर देखकर मिलाते हैं और वो कुंडली को मिलाकर उसमें जो अष्टकूट मिलान होता है, सबसे पहले वो अष्टकूट मिलान को मिलाते हैं और उसमें जैसे ही 18 गुण मिल जाते हैं तो वो शादी के लिए इजाज़त दे देते हैं। मित्रों, जो अष्टकूट मिलान है उसके अंतर्गत वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रहमैत्री, गण, भ्रकुट और नाड़ी, इस तरह से ये 8 चीज़ों का मिलान किया जाता है। इनकी जो टोटल संख्या है, जो नंबर होते हैं, वो टोटल 36 होती है और इन 36 में से जब 18 गुण मिल जाते हैं तो पंडित जी इजाज़त दे देते हैं। किंतु मित्रों, ये आधा कूट मिलान है। जब 18 गुणों के बाद शादी हो जाती है तो कुछ दिनों के बाद या तो गृहस्थ जीवन अच्छा नहीं चलता या तलाक हो जाती है, संबंध टूट जाता है। ऐसा क्यों होता है? मित्रों, आपको चाहिए जब भी आपके किसी बच्चे की शादी हो तो आपको पंडित जी के पास जाकर इसके अलावा कुंडली में कुछ और भी मिलान करना होता है। ये तो सिर्फ एक 20% कुंडली है। आपको ये अष्टकूट मिलान के बाद में कुंडली मिलान करना चाहिए। उसके अंतर्गत मांगलिक दोष है, उसको देखना चाहिए कि दोनों बच्चे मांगलिक हैं या नहीं हैं। साधारण की शादी साधारण से करनी चाहिए, मांगलिक की शादी मांगलिक से करनी चाहिए। इसके अलावा कुंडली में पितृदोष आदि अनेक चीजें हैं, वो देखनी चाहिए। और इसके अलावा जो कुंडली है, कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भाव में प्रथम भाव है जो शरीर का होता है, अपना खुद का जातक का होता है, उसका मिलान करना चाहिए कि वो कैसा है। दूसरा भाव धन का होता है, कुटुंब का होता है, उसका मिलान करना चाहिए, वो कैसा है। तीसरा भाव भाई बहनों का होता है, अपने मित्रगणों का, उनका होता है, उनका मिलान करना चाहिए। और जो चौथा भाव है वो घर के सुख का होता है और जो पंचम भाव है वो शिक्षा का होता है और बच्चों का होता है, उसका भी मिलान करना चाहिए। और जो छठा भाव है रोग, ऋण, शत्रु, उसका होता है, उसको देखना चाहिए। उसके बाद जो सप्तम भाव है वो जातक का अपना शादी का भाव होता है और अपना जो पार्टनर है उसका होता है। जो अष्टम भाव है जो मृत्यु और जो जन्म है उसका होता है, गुप्त भाव होता है, उसको भी देखना चाहिए। उसके बाद जो नौवां भाव है वो धर्म का होता है, भाग्य का होता है, उसको देखना चाहिए। और जो दसम भाव है वो कर्म का होता है कि भाई ये जातक आगे कैसा कर्म करेगा, नहीं करेगा, क्या करेगा, उसको मिलाना चाहिए। 11 का जो भाव है वो लाभ का होता है कि इस बंदे को कहाँ किससे लाभ होगा, कौन से लाभ मिलेगा इसको। और जो 12वां भाव है वो हानि का है, नुकसान का है और रात्रि के सैया सुख का है। ये सैया सुख का, इनका दोनों का आपस में मेल अच्छा है कि नहीं। इस तरह से कुंडली के 12 भावों को मिलाना चाहिए और देखना चाहिए कि आपस में इनकी कुंडलियां मैच कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तथा उसके बाद जो नवांश कुंडली है उसको भी देखना चाहिए दोनों की, कि नवांश कुंडली में दोनों की पोजीशन कैसी है। दोनों का यदि मिलान अच्छा है तभी शादी के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो मित्रों, मैं आपसे कहूँगा कि जब भी आप अपने बच्चों की कुंडली मिलवाएं तो इन चीज़ों का अवश्य भी ध्यान रखें। आप किसी भी ज्योतिषी के पास जाएं, पंडित जी के पास जाएं, उनको कहकर इन चीज़ों को अवश्य ही मिलवाना चाहिए, जिससे कि आगे बच्चों की ज़िंदगी में कोई भी किसी तरह की परेशानी ना आए और कुंडली अच्छी तरह मिल जाए। इसके बगैर मिलाए शादी के लिए हाँ नहीं करनी चाहिए। और आपको जो कुंडली है किसी अच्छे दैवज्ञ से, अच्छे किसी ज्योतिषी से मिलवा कर ही शादी करनी चाहिए। और जो ये 36 गुण होते हैं
इन 36 में 18 गुणों पे शादी हो जाती है। अब यूँ तो लोग कहते हैं कि सिया राम जी के 36 गुण मिले थे, फिर भी उनको वन में जाना पड़ा सिया। तो इस प्रकार से कुंडली मिलान करके हमको शादी में आगे बढ़ना चाहिए। प्रेम से बोलो श्री राधे। अच्छा तो मित्रों, अब मैं आज्ञा चाहता हूँ और आगे के वीडियो में कोई ऐसी जानकारी लेकर आपसे पुनः मुलाकात करूँगा। प्रेम से बोलो श्री राधे। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। राधे राधे।